हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो 10 की 10 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस टाइम पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि भैया सेफ स्कोर क्या रहेगा। क्या मैं अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं भैया, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। और इस टाइम पे ये आप लोगों को सबको ही पता है कि हर किसी को अपनी शिफ्ट डिफिकल्ट लग रही है। तो रियलिटी क्या है, कितने मार्क्स पे आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैं इस एग्जाम को 2 बार नहीं बल्कि 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। अब आप लोग कहोगे भैया 3 बार कैसे क्वालिफाई कर चुके हो। देखिए 2018 में मैंने क्वालिफाई किया, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, और मैंने 2019 में क्वालिफाई किया बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ, और फिर दोबारा से जो री एग्जाम हुआ था मैंने वो भी क्लियर किया बहुत ही अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं यहां पे मेरा एक पुराना स्क्रीनशॉट मिला है मुझे, मैं दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, ये ऊपर सर्च करा मैंने अपने नाम गुरबचन सिंह, और ये आप लोगों को दिख रहा होगा आई होप कैमरे में। यहां पे ये देखिए कि कहां पे हो रहा है, ये देखिए गुरबचन सिंह, ये पिताजी का नाम आया बरेली, और बरेली पुलिस लाइन बरेली, यहां पे मेरा फिजिकल हुआ था और मैं फिजिकल भी क्वालिफाई हुआ हूं बहुत अच्छे से। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो बताऊंगा एकदम ऑथेंटिक बताऊंगा, और आप बहुत ही आसानी से अपना फिजिकल भी क्लियर कर पाओगे। अब आप लोगों को बात करते हैं कट ऑफ पे। तो क्या कट ऑफ स्कोर ये रहने वाला है, कौन कौन सी जो शिफ्ट है वो डिफिकल्ट रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस टाइम पे आप लोगों ने पेपर दिया है, रियलिटी तो आप ही जानते हैं, लेकिन पेपर हम लोगों ने भी देखे हैं, बाकी लोगों ने भी देखे हैं, तो कुछ ना कुछ अंदाजा उन लोगों को या हम लोगों को भी होगा। तो बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट शिफ्ट देखी गई है वो ये जो 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है, वो काफी अच्छी खासी शिफ्ट थी, यानी कि उसे डिफिकल्ट शिफ्ट माना जा सकता है। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस उसमें रीजनिंग के भी देखे गए। रीजनिंग के क्वेश्चन भी इतने आसान नहीं थे, मैंने खुद ने भी वो शिफ्ट देखी बहुत अच्छे से। देखी तो सारे के सारे शिफ्ट के पेपर हैं, लेकिन 30 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है और जो सेकंड शिफ्ट है वो काफी हद तक डिफिकल्ट रेंज में थी, तो उसकी कट ऑफ अलग रहेगी। तीसरी चीज, 23 अगस्त की शिफ्ट थी, वो इजी शिफ्ट थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, हिंदी भी उसमें अच्छी खासी आई। बस अगर आप देखें तो 23 अगस्त में आप लोगों को थोड़ा सा जीके वीके भले ही डिफिकल्ट लग गया हो, अदरवाइज शिफ्ट जो है वो इजी लेवल की थी। इसी तरीके से एक शिफ्ट आप लोगों की जो बात करें तो 25 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है, 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, वो भी थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की शिफ्ट आई थी। तो अब बात करते हैं हम कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ पे बात करने से पहले आपको 4-5 फैक्टर्स पता होने चाहिए। वो क्या है, देखिए, चाहे वो रेलवे की कट ऑफ हो, चाहे वो आपकी कट ऑफ हो, हमेशा कट ऑफ पे इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है कि हाल फिलहाल में कितनी वैकेंसीज हो रही हैं जिसमें आप लोग एलिजिबल हैं, यानी कि यूपी पुलिस का जो कैंडिडेट है वो कहां कहां जा सकता है। तो गाइज, लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी में वैकेंसीज होती रहती हैं, एसएससी जीडी में बच्चे लगातार जाते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी पुलिस का बच्चा एसएससी सीजीएल में जाएगा, वो तो बहुत रेयर केस में जाएगा, एक आध रेयर केस में कोई बच्चा जा रहा है तो जा रहा है। अदरवाइज यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो या तो एसएससी जीडी में जा रहे हैं, या रेलवे ग्रुप डी वगैरह में गए हैं, या कहीं पे ग्रुप डी की वैकेंसीज हो रही है वो जा रहे हैं, या जेल वार्डन या ऐसी कोई वैकेंसी आ रही है तो वहां पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हाल फिलहाल में कौन सी वैकेंसीज हुई हैं, तो वैकेंसीज हुई है सिर्फ और सिर्फ एसएससी की। तो जितना बच्चा क्रीम तैयार होती है, हर साल क्रीम तैयार होती है, आप लोगों को पता है क्रीम क्या, जो तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी में जैसे किसी को सीआईएसएफ मिल गया तो वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, एसएसबी वाले भी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ को जो अच्छी पोस्ट मिल रही है, चाहे वो एनआईए की हो, तो उसमें तो बच्चा चला ही जाता है। तो हर साल बहुत हद तक, मैं कह रहा हूं, यूपी पुलिस में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उसकी जो क्रीम है वो काफी हद तक, लगभग 60% आदमी तो उधर चले ही जाते होंगे, क्योंकि भले ही आप यहां तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एसएससी जीडी में हो रहा है और आपको अच्छी पोस्ट मिल रही है तो आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप सच सच बताइए, जब उस बच्चे की तैयारी चल रही होगी तो क्या, जब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया, अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, क्या वो पेपर देने आ पाया है? अगर पेपर देने आ भी पाया है तो क्या उसने आपके लेवल की तैयारी की है? नहीं। दूसरी चीज, बहुत सारे, जब मैं फिजिकल देने गया था तो बहुत सारे लड़कों से हम लोग मिले। कौन कौन लड़के थे पता है आपको? ऐसे ऐसे लड़के थे जो यूपी टेट या डीएलएड वाले लड़के थे, तो ऐसे बहुत सारे लड़के बीपीएससी शिक्षक में भी लगे हैं, बहुत सारे बच्चे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई है, ये फैक्टर बहुत काम करते हैं। तीसरा फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, कि नॉर्मलाइजेशन भी होना है। नॉर्मलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पहली कट ऑफ क्या रही है। तो एक बार हम नजर मारेंगे 2018 की कट ऑफ पे। इस टाइम का जो सिनेरियो था, 41,000 टोटल पोस्ट थी आप लोगों की, 41,520। मैं इसमें भी सिलेक्ट हुआ हूं जब ये कट ऑफ थी, और पहली बार में ही हर बार सिलेक्ट हुआ हूं।
तो आप लोग ये देखिए, ये कट ऑफ थी, तो इससे ज्यादा कट ऑफ जाने के तो कहीं भी चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम का भी सेम केस था, भले ही इस बार फॉर्म फिल ज्यादा हुए हैं, फॉर्म फिल करने से नहीं, तैयारी करने वालों से होता है। तो ये जो बच्चे थे इस टाइम पे नौकरी दिख नहीं रही थी दूर दूर तक, तब ये वैकेंसी आई थी। रेलवे वाले बच्चों ने भी यहां पे फॉर्म फिल किए हुए थे। तो इस चीज को भी देखिए, बाकी वैकेंसी से इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फिजिकल क्राइटेरिया भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एज का भी क्राइटेरिया होता है। तो एज क्राइटेरिया तो इस बार बढ़ गया था। तो 2018 में आप लोगों की कट ऑफ ये देखने को मिली, अनरिजर्व कैटेगरी की है, ओबीसी की है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, बच्चे मिल ही नहीं रहे थे, बार बार कट ऑफ गिरा रहे थे, लड़कियों की भी बार बार कट ऑफ गिरा रहे थे, और नीचे से लोगों को बुलाया जा रहा था, कट ऑफ गिरा के नीचे से बुलाया जा रहा था बार बार फिजिकल के लिए। जैसे पहली कट ऑफ ये लग गई, बच्चे नहीं मिले, फिर दोबारा से कट ऑफ गिराई गई, फिर बुलाए, इस तरीके से बच्चे बुलाए जा रहे थे। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए। तो कट ऑफ सिर्फ यही नहीं मानेंगे, और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, नॉर्मलाइज्ड, ना कि रो मार्क्स। तो ये कट ऑफ पहले गई है। इसके बाद यूपी पुलिस 2019 की जो कट ऑफ है वो ये रही है। ये चीज आप लोग देख लीजिए। तो कितनी कम कट ऑफ रही, इसके पीछे काम क्यों? बैक टू बैक वैकेंसी आ गई। 2018 में वैकेंसी आई, उस समय पर रेलवे की भी वैकेंसी थी, लगातार वैकेंसीज थी, तब ये कट ऑफ आप लोगों के सामने देखने को मिली, जो बहुत ही कम कट ऑफ मानी जा सकती है। अब क्या कट ऑफ रहेगी? तो अब ये बात तो ध्यान रख लीजिए, इतनी कट ऑफ तो बहुत ही मुश्किल है। लगभग अगर मैक्सिमम भी कट ऑफ जाएगी तो इतनी कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। अब हम बात करते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ पे। देखिए गाइज, ये मैंने आप लोगों को बताया 25 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। 23 अगस्त की जो शिफ्ट है वो सब नॉर्मल शिफ्ट है। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट ज्यादा डिफिकल्ट है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट लेवल की है, फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्ट है। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट नहीं थी, आपकी शिफ्ट भी बेशक डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि आपने पेपर दिया है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट है। अब मैं आपसे एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट ये बताऊंगा कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि जब कट ऑफ लगेगी उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। आप लोगों का फिजिकल ले लिया जाता है, उस टाइम में आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज ही कर लीजिए। 2-3 महीना में आप लोगों की सारी चीजें हो जाएंगी। 6 महीने में भर्ती कंप्लीट करनी थी, आप लोगों को पता है। तो 2-3 महीने के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप लोग 2-3 महीने अपनी फिटनेस के लिए ही भाग लीजिएगा। अगर आपको जरा सा भी विश्वास हो तो आप अपनी फिटनेस के लिए ही भाग लीजिएगा, लेकिन अपनी रनिंग जरूर से जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी के चक्कर में मत रहिए कि 230 कट ऑफ जाएगी, 240 कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग कट ऑफ देखिए, मुझे जो लग रहा है वो ये कट ऑफ रहने की संभावनाएं है। ये तो आप लोगों को दिख ही रही होंगी। जो इजी लेवल की शिफ्ट है, देखिए एक मिनट यहां पे देखेंगे, इजी लेवल की शिफ्ट है, उसकी कट ऑफ यहां पे आप लोगों को दिखाई। अनरिजर्व कैटेगरी लगभग 200 प्लस आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। 178 प्लस आप लोग एससी वाले देखेंगे, एसटी वाले 166 प्लस, ओबीसी वालों की कट ऑफ 192 के आसपास, ईडब्ल्यूएस लगभग इसके आसपास ही रहेगी। इसमें प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा, प्लस 5 मार्क्स भी हो सकती है और माइनस 5 मार्क्स भी हो सकती है। माइनस होने के कम चांस है, प्लस होने के ज्यादा चांस है। तो प्लस माइनस 5, 200 प्लस माइनस 5, ये आप लोगों की कट ऑफ रहने के चांसेस है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है। गर्ल्स की कट ऑफ लगभग 180, क्योंकि इनकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं, 12,000 सीट्स, 20% का कोटा है इन लोगों का, और ये रिजर्व सीटें हैं। लेकिन सबकी जो सीटें हैं वो इनफ मात्रा में है। 60,000 वैकेंसी है, काफी अच्छी खासी वैकेंसी है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने तैयारी की है तो निश्चित तौर से आप सिलेक्शन ले रहे हैं। और यहां अंत नहीं हो जाता, ये मैं बता दूं, आगे रेलवे ग्रुप डी की भी 40, 50, 60,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, और उसमें भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइंस पे जोर देना रहेगा। बाकी सारी की सारी चीजें आप लोगों की तैयार हैं, हम जी जान लगा के उसकी तैयारी कराते हैं। अगर इस चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जरूर से जरूर बताइए कि आपके कितने स्कोर आ रहा है। लेकिन 30 अगस्त की स्पेशली फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड की नहीं, सेकंड का इससे ऊपर ही रहेगा। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वालों की जो कट ऑफ है वो लगभग 190 प्लस माइनस 5, एससी की 170 प्लस माइनस 5, एसटी की 160 प्लस माइनस 5, ओबीसी की 184 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस की 180 प्लस, गर्ल्स की 172 प्लस के आसपास कट ऑफ रहेगी। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है वो इन दोनों के बीच में ही रखना। सेकंड शिफ्ट वाले अपने 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही करके रखें अगर आप लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो। अब मैं बात कर लेता हूं बाकी की कट ऑफ की, कि बाकी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये आपने सारी की सारी कट ऑफ देखी। अब हम बात करते हैं यहां कट ऑफ की, कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। यूपी पुलिस री एग्जाम कट ऑफ, तो गाइज ये आप लोगों को पता है कि लगभग 48 लाख बच्चे
आपके फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 70%, 60-70% के आसपास आपकी अटेंडेंस है, 70% मान के चलते हैं। 70% अगर आपकी अटेंडेंस है, कहीं 70 है कहीं 72 है, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो गाइज यहां पे आप लोगों की जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलिए 202 ±5 इतनी कट ऑफ। बाकी जो शिफ्ट बचती हैं, अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो मैं कह रहा हूं 5 मार्क्स और आप लोग ज्यादा कर लीजिए, आप वो कम कर लीजिए अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो, और अगर आपकी सरल है तो आप 5 मार्क्स ज्यादा की बात करिएगा। अदरवाइज बाकी जो एवरेज शिफ्ट रही है सारी की सारी, मैंने बता दिया आप लोगों को कौन कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट है, उनके अलावा जो एवरेज है उनकी कट ऑफ ये देखने को मिलेगी, आप लोग देख लीजिएगा 202 ±5 आप लोगों की वो जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग इतनी देखने को मिलेगी आप लोगों को। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों की, ये जर्नल कैटेगरी में आप लोगों ने कट ऑफ देखी, इसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ है, ये यहां पे मैंने बात बताई 202 ±5 आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 195 ±5 इतनी कट ऑफ आप लोगों की देखने को मिल सकती है। आप लोगों के अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर से अपने फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और बहुत ही अच्छे से अगर आपने तैयारी की हुई है और इस टाइम पे आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं, और बाय द वे कुछ क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में गलत आए हों और उसके बाद में आपको मार्क्स मिल जाए, तो आप लोगों का काफी अच्छा चांस बन जाएगा सिलेक्शन का। और आपने फिजिकल की तैयारी ही नहीं की होगी तो बताओ कैसे काम चलेगा आप लोगों का। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको जरा सी भी उम्मीद है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर अपनी तैयारी पे फोकस करिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, फिजिकल की तैयारी करें। एससी कैटेगरी वाला जो बच्चा है वो लगभग 180 ±5 की बात करे, आप लोगों का इतने पे सिलेक्शन बहुत हद तक चांस है कि हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी वाला जो बच्चा है वो 168 ±5 पे सिलेक्शन ले लेगा बड़ी ही आसानी से। तो ये आप लोगों की कट ऑफ है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस एंड गर्ल्स की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस, ये देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहेगी यहां पे ये देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यहां पे आप लोगों की 190 ±5 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी? 190 ±5 आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। गर्ल्स जो हैं वो अगर आप लोगों के 180 182 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि पिछली बार मैंने 2 वैकेंसीज में खुद ने देखा, जब मिल ही नहीं रहे थे कैंडिडेट्स तो वो लोग बार बार कट ऑफ गिरा गिरा के लोगों को बुला रहे थे कि आप आइए। ये देखिए आप लोग मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, यहां पे साफ नहीं दिख रहा होगा, मैंने आपको दिखाया। ये गुरबचन सिंह सर्च करने पर गुरबचन सिंह यहां पे आता है, ये पापा का नाम आता है, पुलिस लाइन बरेली यूपी, मेरा बरेली में हुआ था। और हर बार मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से ही सिलेक्शंस लिए हैं, ना कि किसी और कैटेगरी से। हम लोग रेलवे में ज्यादा, मैं वैसे तैयारी करा, मेरे पास टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं यूपी पुलिस की भी बहुत बेहतरीन तैयारी करा सकता हूं, क्योंकि मैंने पहली बार में 232 मार्क्स और दूसरी बार भी 230 प्लस मार्क्स से ज्यादा थे, लगभग 34 या 36 के आसपास मार्क्स थे, हमने तैयारी कराई। और अब हम आगे ग्रुप डी और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए रेडी हैं। और आप लोग अगर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, अब यूपी पुलिस का एग्जाम तो हो ही गया है, अब आगे रेलवे की वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा 60,000 के आसपास। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं जो कंटेंट इस चैनल पे मिलता है बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूं इतने स्टूडेंट ग्रुप डी में हमने सेलेक्ट कराए, वो भी बहुत ही कम टाइम में पढ़ा के, और इतनी नॉमिनल से फीस की 299 रुपए फीस, 399 रुपए फीस, ऐसे हम लोग पढ़ाते हैं और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पूरे ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट टीम के साथ। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है एएलपी में 86 मार्क्स, ग्रुप डी में 89 मार्क्स, जेई में 87 मार्क्स है, मेरे खुद के डीआरडीओ में 117, यूपी पुलिस सिलेक्टेड ट्वाइस, ये दिख रहा है आपको, यूपी पुलिस सिलेक्टेड ट्वाइस, ये मेरा बैनर था पहले से ही बना हुआ। तो ये ऐसे नहीं है, आईसीजी यांत्रिका इतने एग्जाम्स में क्वालिफाइड हूं, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं अगर है तो। इसका फिजिकल भी इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपनी तैयारी, गांव वाले लड़के तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर आप शहर से हैं तो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं जितने मैंने आप लोगों को बताया। तो गाइज
ध्यान रखिए, अगर आप लोगों ने तैयारी की है तो निश्चित तौर से लास्ट टाइम पे हार मत मानिएगा। अपना थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे ही निकल जाइए, मॉर्निंग वॉक में बस रनिंग कर लीजिए, थोड़ी सी इवनिंग वॉक पे निकल जाइए, रनिंग कर लीजिए, आप लोगों का काम पूरी तरीके से सफल होने वाला है। ये आप लोगों की जो कट ऑफ है ये आप लोग देख लीजिए, ये शिफ्ट आप लोगों की डिफिकल्ट थी। बाकी अगर आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक कट ऑफ अगर आप कहेंगे तो आप लोग पहले कमेंट करिए, आपकी कमेंट के आधार पे सारी चीजें, हम पोल भी ओपन करा देंगे, आपकी शिफ्ट की भी सारी चीजों का हम पोल करा देंगे। बस आप लोग रेडी रहिए, काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा अगर आप इतने मार्क्स श्योर करते हैं तो। गाइज ये आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेंगी। शिफ्ट बार बार बोल रहा हूं, 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट काफी डिफिकल्ट है, उसके मार्क्स इंक्रीज होंगे, देख लेना आप। नॉर्मलाइजेशन में उनको काफी अच्छा खासा वेटेज मिलेगा। 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट भी डिफिकल्ट देखने को मिली है, उसके भी मार्क्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी हैं जो भी है। 31 अगस्त भी नॉर्मल शिफ्ट थी, 23 अगस्त वालों को नॉर्मलाइजेशन में कम भले ही मार्क्स मिले, लेकिन बाकी ये जो शिफ्ट है इनको नॉर्मलाइजेशन में काफी अच्छा खासा मार्क्स मिलेंगे। अब एक बात बताइए, आपके इस टाइम पे मान लेते हैं 180 स्कोर आ रहा है और आपको नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर मिल गए, 20 नंबर, आप बताइए आपके हो गए या नहीं हो गए 200 नंबर? तो आपने तैयारी छोड़ दी, आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की कि मेरे तो 180 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही ज्यादा नुकसान में जा सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग तैयारी करिए, और अगर रेलवे की तैयारी आगे करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी कराएंगे आगे रेलवे की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बार बार कह रहा हूं, यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट हो, ग्रुप डी बहुत आसान है, बड़ी ही आसानी से निकाल लोगे। साइंस है उसको खेल बना के उड़ा देंगे, मैं कह रहा हूं आप लोगों से। इतनी आसान साइंस है, इतनी आसान साइंस है कि बहुत ही ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस आप तैयारी स्टार्ट करिएगा। फिजिकल आपका तैयार ही है क्योंकि आपने यूपी पुलिस की तैयारी की है, मैथ्स रीजनिंग आपकी तैयार है, जीके भी आपकी तैयार है, सिर्फ पढ़ना है तो साइंस वो हम पढ़ाएंगे। टेक